अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगला नेक्स्ट यूनिट सेल जो पढ़ना था वो यूनिट सेल पढ़ना था। यहाँ से एक रास्ता था अपने पास जो HCP हम लोग पढ़े, ये टेट्राहेड्रल वर्ड ऑफ टाइप बी पर जो एटम रखे ये पढ़े। उसके बाद एक ऑप्शन और था थर्ड लेयर के लिए, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर रखने के लिए। तो हमने यहाँ 2 लेयर रखा है, एक ब्लू और उसके ऊपर एक रेड बॉल रखा है टाइप बी पर जो रखे हैं एटम। तो वहाँ से आपको ये अगला जो वर्ड बन रहा है इसमें जो भी थर्ड लेयर रख रहे हैं, तो थर्ड लेयर रखने के लिए अपने पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन है, एक इस पर रखा जा सकता है एटम, एक इस पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर रख के हम लोगों ने पढ़ा, स्टडी किया इनको प्रीवियस लेक्चर में। इनको पढ़ते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर जो है एटम रखेंगे तो कौन सा अरेंजमेंट आएगा। वो आप देख सकते हैं कि ना ये नीचे वाले लेयर की तरह आएगा, ये जो है लेयर ए इसके तरह नहीं आएगा, और जो लेयर बी है ना इसके तरह आएगा वो लेयर बी। और क्यों बोल रहे हैं ऐसा, तो ध्यान दोगे इससे ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड देख रहा है इस पर एटम रखेंगे, तो इस पर जो एटम रखा जाएगा तो ध्यान दोगे वो ना लेयर बी वाले एटम पर आ रहा है और ना ही लेयर ए वाले एटम पर आएगा। तो वो कुछ इस तरीक़ा से ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर एटम रखें, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर एटम रखें, इस तरीक़ा से यहाँ भी रखाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर एटम। आप देख सकते हैं इसको घुमा रहे हैं हम, जहाँ जहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड था वहाँ सब जगह रखेंगे इस तरीक़ा से। यहाँ जो यूनिट सेल आएगा वहाँ से कौन सा यूनिट सेल आएगा उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने थर्ड लेयर रखा और थर्ड लेयर जो है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर रखे हैं। तो ये ना एक तरह का है ना बी तरह का है। ये जो थर्ड लेयर ब्लैक वाला जो लिखे हैं हम, और लेयर अलग आया है तो इसको हम मान लेते हैं लेयर सी। अब यहाँ से हम अपने हिसाब से एटम का सिलेक्शन करते हैं और उस सिलेक्शन के हिसाब से यहाँ पर यूनिट सेल कट करेंगे। तो अब आपको समझना है कि आपको किस लेयर से कितना एटम रखना है और कौन सा यूनिट सेल आएगा वो बना सकते हो आप। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, लेयर जो सबसे नीचे लेयर है ये लेयर, उस लेयर से हम एक एटम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये बीच वाला एटम। उसके ऊपर वाले लेयर से जो लेयर ये है बी, वहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये लेयर ए तो ले लिए, लेयर बी से हम सेलेक्ट कर रहे हैं 6 एटम को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर लेयर सी से हम सेलेक्ट कर रहे हैं 6 एटम को, फिर उसके बाद ए बी सी, इसके बाद फिर से रिपीट होगा और फिर से ए लेयर का एक एटम लेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे 3D में, उधर फिगर बनाएंगे। ये लेयर ए का एटम है, लेयर ए, ये लेयर बी का एटम है, लेयर बी, ये जो है लेयर सी का एटम है, और फिर से ये लेयर ए का एटम है, क्योंकि सेम रिपीटेशन है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कौन सा यूनिट सेल का होता है। हमने सेलेक्ट किया लेयर ए का एक एटम, लेयर बी का 6 एटम, लेयर सी का 6 एटम और लेयर ए का फिर से एक एटम सेलेक्ट किया। इसको कन्वर्ट करते हैं यूनिट सेल में। जैसे जो रखा हुआ है उस तरीक़ा से आप यहाँ रख दो और उसको मिला दो, एक यूनिट सेल बनेगा। और देखते हैं वो कैसा आता है यूनिट सेल, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर, ये सामने सामने एटम हमने रखा, ये एटम भी ये अपने सामने रखोगे। ये हमने क्या किया, सामने रख दिया, इस एटम को भी सामने रख देते हैं। ये देखो ये दोनों एटम भी इसके जस्ट बगल में है तो बगल में रखना है, बगल में रख दो आप। ये एटम भी उसके नीचे यहाँ पर रखा हुआ एक एटम, एक जो है यहाँ पर सामने है, इसके बिल्कुल सामने है तो यहाँ है, और एक एटम बिल्कुल इधर आगे होगा, ये हो गया। इस तरीक़ा से ये तीनों एटम भी इन तीनों के सामने है, इन तीनों के सामने है। आपको हम सिखा रहे हैं यूनिट सेल बनाना, इससे यूनिट सेल में कैसे कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये दोनों एटम जो है इस दोनों एटम के सामने है तो वहाँ पर रख दो आप, ये रख दिया हमने। ये एक एटम है यहाँ, और एक एटम जो है सबसे लास्ट में ये एटम आपको दिख रहा है वो सबसे नीचे में है। इसको आप मिला सकते हो, आप मिला दो तो यहाँ से यूनिट सेल बनेगा। हम रफ डायग्राम यहाँ पर स्केच कर दे रहे हैं, रफ आपको ध्यान दोगे। यहाँ से ये आपको मिला दो, यहाँ पर इसको यहाँ से मिला दो, ये एटम, ये इसको यहाँ मिला दो। उसके बाद इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ये जो मिला, इसको ये से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको गौर से देखो, यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ, यहाँ एटम है, इसको थोड़ा सा इधर करके रखो, ये जो आपको इधर करके रखना है इस एटम को। थोड़ा सा देखते हैं, रफ कर रहे हैं हम लोग डायग्राम। ये हुआ, इसके बाद आपको ये यहाँ पर दिखेगा, इसको आप यहाँ से मिला दो और इसको आप यहाँ से मिला दो, ये बना। यहाँ पर ये इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि ये क्यूब बन गया है, और क्यूब के प्रत्येक फेस पर यूनिट सेल ये बना है, क्यूबिक यूनिट सेल है। और इसी को बोलते हैं हम लोग, जो बहुत देर से, बहुत ही लेट कि FCC यूनिट सेल बोलते हैं, FCC यूनिट सेल। इसको इसीलिए बोलते हैं FCC यूनिट सेल
कि इसके सभी फेस पर आप देख सकते हैं कि सभी फेस पर, प्रत्येक फेस पर जो है एटम रखा हुआ है और कॉर्नर पर भी एटम है, सभी कॉर्नर पर एटम है और प्रत्येक फेस पर एटम रखा हुआ है। इस तरीक़ा से इसको हम लोग बोलेंगे FCC यूनिट सेल। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के सीधा ट्विस्ट करते हैं और ये सीधा क्यूब बनाते हैं, फिर हम लोग इसका स्टडी करेंगे आगे। इसका एक और तरीका है, अच्छा तरीका इसको बनाने का, अगर इस तरीका समझ में ना आए, ये भी अच्छा बेटर तरीका है। अगर ना समझ में आए तो इसमें देखोगे आपकी एक उल्टा वाई है और एक सीधा वाई है, इस तरीका से भी बना सकते हो इसको। ये एक उल्टा वाई और एक जो है इसी में, ये देखो ये उल्टा वाई, एक सीधा वाई है इसमें, इस तरीका से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको। ये अब मिला दो सबको तो ये भी एक यूनिट सेल बन जाएगा। सभी कॉर्नर को मिला दो, ये बनेगा, ये बन जाएगा। ये क्यूब ही बना है, जैसे आपको ये इसी तरीक़ा से यही बना है। सभी कॉर्नर पर एटम रख दो, सभी कॉर्नर पर एटम रख के उसके बाद सभी फेस पर रखो। तो फेस इधर है, एक फेस ये है, एक आगे वाला फेस ये दिखेगा, एक पीछे वाला फेस इस पर दिखेगा। तो इस तरीक़ा से सब पर एटम रख दोगे तो 3 1 4, ये इधर वाला फेस है 5 6, 3 3 6 एटम, हाँ इस तरीक़ा से रख दोगे सभी फेस पर, तो ये यूनिट सेल फिर से बन जाएगा। बट यही इस तरीक़ा से बनाओगे। हम लोग आगे चलते हैं, इसको आगे इसमें क्या क्या स्टडी करना है उसको पढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं आपके ये क्यूबिक यूनिट सेल था और प्रत्येक कॉर्नर पर एटम था। प्रत्येक कॉर्नर पर तो एटम था ही, उसके अलावा सभी फेस पर भी था, प्रत्येक कॉर्नर पर एटम था और इसके अलावा प्रत्येक फेस पर भी एटम था। तो प्रत्येक फेस पर भी हम एटम रखेंगे। इस फेस पर भी बीच में एटम है, इस फेस पर भी बीच में है, इस फेस पर भी बीच में एटम है, आगे वाला फेस जो है उस पर भी एटम है बीच में, और पीछे वाला जो फेस है उस पर भी बीच में एटम है। इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। हाँ, और एक नीचे वाला फेस जो है वहाँ पर भी एटम है। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ये कि उल्टा ट्रायंगल में जो है, उल्टा ट्रायंगल जो बड़ा वाला उसमें सीधा एक छोटा सा ट्रायंगल है, और सीधा जो बड़ा एक ट्रायंगल है उसमें एक उल्टा छोटा सा ट्रायंगल है। तो ये यहाँ पर अगर लोकेट कर ले रहे हैं हम, तो यहाँ से हम लोग को कुंजी पता चलेगा कि आपको दिख जाएगा कि कौन किसके कांटेक्ट में है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार नंबरिंग कर देते हैं और फिर उस तरीक़ा से हम लोग देखेंगे कि कौन एटम कहाँ पर है। इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1, इसको 2, इसको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखते हैं कि 14 जो 14 एटम है वो कहाँ है। चलो हम मान लेते हैं कि ये जो एटम है ये इस तरीक़ा से, ये कॉर्नर वाला एटम है, इसको ऐसे कर दोगे तो पहले जो हम फिगर बनाए थे वही चीज़ बन जाएगा आपको। तो इसको मान लेते हैं ये 1 है। तो ध्यान दोगे इसमें 2 3 4 5 6 ये एटम कहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर लोकेट करो। ध्यान दोगे यहाँ पर ये जो एक ट्रायंगल बनेगा, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर दिखाएं, गौर से देखोगे कि हम जो ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं। ये जो फेस दिख रहा है आपको, ये इधर वाला फेस, ये 3 एटम हुआ, ये देखो ये कांटेक्ट में है। और उसके बाद आगे वाला जो फेस दिख रहा है आपको, ये फेस जो दिख रहा है ये फेस, उस पर भी एटम है, वहाँ से मिला दो एक ट्रायंगल बनेगा। देखो ये ट्रायंगल बन गया और ये उल्टा ट्रायंगल है, ये उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, उल्टा ट्रायंगल है। इस तरीक़ा से स्टडी करेगा तो ये उल्टा ट्रायंगल होगा। उल्टा ट्रायंगल में आपको देखो तो ये पता चल गया कि कौन एटम कौन कौन है। ये 1 है तो ये चल गया, कितना नंबर हो गया, इसको मिलेगा 2 नंबर, ये 3, ये 4, इधर आ गया ये 5, ये बीच वाला 6, ये 7 हो गया। इस अब देखो ध्यान दो, यहाँ नहीं, इसमें एक उल्टा, ये उल्टा ट्रायंगल में एक छोटा सा सीधा ट्रायंगल है, उसको भी आप लोकेट कर सकते हो। ये और ये एक उल्टा ट्रायंगल में एक सीधा ट्रायंगल है। तो ये देखा आपको, ये फेस, ये पहला लेयर है। ये कौन सा लेयर है, लेयर ए। ये हो जाएगा लेयर बी, लेयर बी का 6 एटम। आगे आ जाओ सी, लेयर सी का हम लोग देखते हैं कि लेयर सी का कैसे एटम है। तो इस फेस को मिलाओ, ये फेस जो है फेस के अलॉन्ग ये कांटेक्ट में है, ये भी कांटेक्ट में है फेस के अलॉन्ग जो है, और फिर उसको ऐसे मिला दो। तो ये देखो तो कैसा ट्रायंगल बना, सीधा या उल्टा। तो ये उल्टा था, ये सीधा ट्रायंगल बना। सीधा ट्रायंगल में देखो एक छोटा सा उल्टा ट्रायंगल होगा, ये और ये उल्टा ट्रायंगल है। कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ से हम लोग को कांटेक्ट जो है वो पता चल रहा है। ये लेयर बी था, इसको मान लेते हैं ये कौन सी हो जाएगा, लेयर
लेयर सी बनेगा, और इस तरीक़ा से ये जो है लेयर ए होगा, और ये 14 होगा। 14 जो है सबसे ऊपर में हम रखे हैं। 10, 9 और 8, 10, 9 और 8 जो है वो आपको कौन सा एटम है वो, तो ध्यान दोगे 10, 9 और 8, बिल्कुल नो डाउट। ये 10, 9, 8 तीनों कांटेक्ट में है, बिल्कुल उस फेस पर जो है पीछे वाले फेस पर कांटेक्ट में होंगे। 8 के कांटेक्ट में 11, 11 के कांटेक्ट में 13, मतलब 8 के 11, ये 13, ये फेस के लॉन्ग कांटेक्ट में है। 13 के कांटेक्ट में ये होंगे, और ये 10, 10 और 13 के बीच में देख लो कौन है, 10 और 13 के बीच में 12 है, मीन्स ये 12 होगा। इस तरीक़ा से हमने सभी को लोकेट कर दिया। ये बहुत ही सुंदर सा प्रोजेक्शन है। हम लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं इसमें कि कहाँ से कितना हिस्सा आ रहा है, किस कॉर्नर से। तो कॉर्नर से जो पार्टिसिपेशन है हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉर्नर से पार्टिसिपेशन 1/8 आता है एक एटम का। फेस से जो है हाफ आता है, फेस से जहाँ भी फेस पर रखा हुआ हो, क्योंकि आधा इधर होगा आधा दूसरे यूनिट सेल में होगा। और उसके बाद अब आप देख सकते हो कि हम लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ आ गया है कि इस चीज़ में हम लोग को जेड निकालने तो आ जाएगा बड़ी आसान से, बट कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे, तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेशन नंबर वही आता जो एचसीपी में आया था। तो उसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा कि इसको कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो इसको यहाँ से ध्यान दो, गौर से समझोगे इस चीज़ को। हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर इस एटम का निकाल रहे हैं, ये एटम इसका यहाँ से आपको दिखेगा, बिल्कुल वहाँ भी समझा सकते हैं, ध्यान देना। ये जो ये जो एटम है, ये एटम आपको ये तीनों जो ये ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल है, ये जो एटम दिख रहा है, ये वॉइड जो दिख रहा है, इसी वॉइड में ट्रायंगुलर वॉइड जो है इसमें ये नीचे से रखा हुआ होगा। तो ये तीनों एटम इसको टच कर रहा होगा, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं होनी चाहिए आपको। ये जो है तीनों ब्लू बॉल, ये तीनों ब्लू बॉल इसको टच कर रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसी के नीचे रखा हुआ होगा। उसके बाद इस एटम को ध्यान दोगे, इस एटम को, ये जो एटम दिख रहा है इसके अपने प्लेन में, ये तो था अप द प्लेन, अप द प्लेन 3 एटम टच किया, अप द प्लेन 3 एटम टच किया इस एटम को। इसको अपने प्लेन में 6 एटम टच कर रहे होंगे क्योंकि ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, और हेक्सागोनल अरेंजमेंट है तो एक इधर होगा एटम, एक इधर होगा एटम, एक यहाँ होगा एटम, ठीक उसी तरह से एक यहाँ होगा, यहाँ होगा एक एटम यहाँ होगा। मतलब इसको अपने प्लेन में जो है 6 एटम इन द प्लेन टच करेगा। तो यहाँ से 6 टच किया, ये 3 3 6, और जस्ट इसके नीचे जो लेयर होगा उस लेयर में भी इसी तरीका का अरेंजमेंट होगा, और वो 3 एटम नीचे से टच कर रहा होगा। तो ये भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, 3 एटम यहाँ होगा जो उनको एक ये और एक ये टच कर रहा होगा। तो बिलो द प्लेन 3, अप द प्लेन 3 और इन द प्लेन 6, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आता है। इस फिगर को हम थोड़ा सा और भी छोटा करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कैलकुलेशन करना है हम लोग को। हाँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे एफसीसी यूनिट सेल, और एफसीसी यूनिट सेल में क्या है कि प्रत्येक कॉर्नर पर एटम है और कॉर्नर के अलावा फेस पर एटम है। तो यहाँ पर एक सवाल पूछता है कि कॉर्नर वाला एटम जो होता है एफसीसी में वो आर इन कॉन्टेक्ट या नॉट। तो हम लोग को जवाब देना होगा कि जैसे ही ये फेस पर, ये ऊपर में जो 4 एटम रखोगे, यहाँ ध्यान दो, ये एटम ये और ये, तो 4 के बीच में जैसे ये बॉल रखेंगे तो उतना बड़ा एटम फिट नहीं होगा। कहने का मतलब इस एटम का जो है कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो फेस डायगोनल के अलोंग जो एटम होंगे वो सिर्फ टच करेगा। फेस डायगोनल जो है वो रूट कितना है, ये जो है डिस्टेंस कितना है, फेस डायगोनल ये स्क्वायर है, स्क्वायर जैसा होगा, तो ये रूट 2a होगा ये डिस्टेंस, क्योंकि ये a है, ये a है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा, ये रूट 2a आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस फिगर में आपको दिखाया है कि कॉर्नर के अलोंग जितने भी एटम है कोई कांटेक्ट में नहीं है। देखो यहाँ पर कांटेक्ट खत्म किए हैं, यहाँ भी कांटेक्ट खत्म है, ये कांटेक्ट खत्म है, ये एटम टच नहीं कर रहा है, यहाँ भी कांटेक्ट खत्म है। यहाँ पर हमें ये 1/8वां हिस्सा जो हम लोग इसको स्टडी किए हुए हैं पीछे सबसे पहले एफसीसी ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। कॉर्नर यहाँ भी खत्म करके दिखाएं, यहाँ भी खत्म है कॉन्टैक्ट ये कॉर्नर वाले एटम का, यहाँ भी कॉन्टैक्ट नहीं दिखाएं, यहाँ भी कॉन्टैक्ट नहीं दिखाएं। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप यहाँ पर ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ये यूनिट सेल है आपको, तो 4 एटम नीचे है, 4 एटम ऊपर है, तो सभी के फेस पर एटम रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो फेस पर एटम है, ये
फेस पर एटम देखो यहाँ पर रख रहे हैं तो ये बाहर चला जा रहा है एटम। सभी फेस पर 6 फेस जो होंगे सभी फेस पर एक एक एटम रखा हुआ होगा इस तरीक़ा से। तो ये आप एटम इसमें तब एग्जिस्ट करेगा जब आप इसके कॉर्नर को, ये कॉर्नर वाले एटम का कांटेक्ट ख़त्म कर दोगे। तो देखोगे यहाँ गौर से कि इसमें जैसे ही आप एटम रखोगे तो ये कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि ये जो कांटेक्ट होगा ना, ये आप देख सकते हैं इसमें आप एटम रखोगे तो ये फिट नहीं होगा, ये कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। और जैसे ही कांटेक्ट खत्म होगा, ये स्क्वायर वर्ड है 2D में, आपको बहुत अच्छा से दिख रहा होगा अब इस बार। तो ये जो है कांटेक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उस कांटेक्ट को ख़त्म करके दिखाया। इस बार आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये A है, ये B है और ये हाइट को मान लेते हैं ये C है। तो ध्यान दोगे ये कांटेक्ट में नहीं है, बट जितना दूरी पर ये दोनों है उतना ही दूरी पर ये दोनों भी होंगे, क्योंकि इन दोनों का भी कांटेक्ट नहीं होगा, इन दोनों का भी कांटेक्ट नहीं होगा। तो तीनों दूरी बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे A बराबर B बराबर C, लेकिन गामा जो है यहाँ पर सभी 90 अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 होगा। यहाँ अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों 90 डिग्री होगा। तो ये भी देखो, ध्यान दो, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब यहाँ ये जो वाल है ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री हमने यहाँ लिख दिया। आगे निकालना हम लोगों को जेड। तो जेड क्या आ जाएगा, आप गौर से देखोगे कॉर्नर से जो पार्टिसिपेशन होता है एटम का, कॉर्नर से होगा 1/8 गुना 8 और प्लस फेस पर जो है हम लोग पढ़ चुके हैं आधा होता है फेस से, तो सभी फेस पर है आधा गुना 6। तो यहाँ से आ जाएगा जेड बराबर आ जाएगा 4, जेड बराबर 4 आ जाएगा। जेड बराबर 4 आ गया। जेड आने के बाद अब हम लोग स्टडी करते हैं आगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा कि 12 आया था कोऑर्डिनेशन नंबर। 12 को हम लोग समझते हैं 12 क्या होता है। ध्यान दोगे यहाँ पर कि एटम जो टच में है उस चीज़ को हम लोग समझे, डिस्टेंस से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको कि ये जो है टच कर रहा है इसको, तो ये दूरी है कितना, √2a/2। तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी उतना ही है, √2a/2, क्योंकि ये डायगोनल है फेस का। ये 2 हो गया। देखो ध्यान दो, यहाँ से इस फेस की ये हो गया, ये फेस हो गया। आगे वाला फेस जो है ये एटम का आगे वाले फेस का ये भी √2a/2 होगा। तो 3 एटम तो यही दिख रहा है आपको, और ये इस तरीक़ा से √2a/2 डिस्टेंस पर टच कर रहा है। तो आप यहाँ एक चीज़ ये देख सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप ये फेस वाला जो एटम है इसको लो और यहाँ से आप बोल सकते हो तो ये √2a/2 पर एक ये टच कर रहा है, इस एटम को एक ये टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ भी स्क्वायर है तो ये √2a/2 होगा। ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है √2a/2, ये भी टच कर रहा होगा √2a/2। तो इसके टच में सिर्फ इस फेस में 4 एटम है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 हुआ। अब यहाँ से √2a डिस्टेंस पर और एटम होगा तो वो भी टच कर रहा होगा इनको। तो ध्यान दोगे कि इनको कौन कौन टच कर रहा होगा। इनको, इस एटम को हमने ये दिखा दिया तो इसको हटा दें, क्योंकि उस एटम को हम छोड़ के इसका स्टडी कर रहे हैं। ये कांटेक्ट हटा दें, इसको ये ख़त्म कर दें। हाँ, ध्यान दोगे तो ये हमने देखा 4 जो है इस फेस में टच कर रहा है, और ये दूरी भी ध्यान दोगे, ये ऊपर वाला फेस जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी उतना ही होगा, √2a/2। आप मैथ लगा के निकाल सकते हो। यहाँ से यहाँ जो होगा, फिर यहाँ से यहाँ जो होगा वो a/2, ये a/2, तो ये हो गया √2a/2, वो निकाल लोगे आप। ये भी टच कर रहा होगा। उसके बाद इसके वो जो पीछे वाला फेस है उस पर भी एटम है, देखो ये वाला फेस, ये भी होगा √2a/2। उसके बाद नीचे वाला फेस आपको दिख रहा है, नीचे वाला फेस जो है ये भी होगा √2a/2। तो टोटल कितना एटम हो गया, 4 उसके अपने फेस में, 4 इस फेस में, 4 4 8। और ध्यान दोगे इधर भी यूनिट सेल हैं तो यहाँ भी होगा और वो भी टच कर रहा होगा इस तरीक़ा से। तो ये हो गया इस तरीक़ा से। ये जो इधर यूनिट सेल है, ध्यान दोगे यहाँ भी एटम होगा, एक ये एटम यहाँ होगा, ये भी इनको टच कर रहा होगा √2a/2। ये आगे वाला फेस जो है यहाँ पर एटम होगा, ये भी टच कर रहा होगा इनको √2a/2। नीचे वाला फेस पर जो एटम है, कॉर्नर पर तो है ही एटम, सभी फेस पर होंगे ही, तो ये भी टच कर रहा होगा इसको √2a/2। क्या हो गया, 1 2 3, और एक होगा पीछे वाले फेस पर जो होगा यहाँ होगा एटम, ये भी टच कर रहा होगा इनको, तो √2a/2। टोटल 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हमने आपको यहाँ दिखाया, और सभी यहाँ पर आप समझ सकते हो इसको आप कि हम यहाँ पर इसको लिख दें कि अपने प्लेन में जो है 4 टच कर रहा है, साइड वाले यूनिट सेल में जो उसके उस फेस के अलोंग जो फेस है उस पर जो है 3 टच कर रहा है, 4, और 4
बगल वाले यूनिट सेल में, तो 4 4 8 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आया। आगे हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या पढ़ना है। आगे जो है हम लोगों को यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं एक चीज़, रिलेशन बिटवीन बोलोगे एचसीपी में कहाँ बताया सर, सब चीज़ बता दीजिए, ए बराबर बी बराबर 2r और सी बराबर भी बता दी। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर आप देख सकते हो। यहाँ पर रिलेशन निकालने के लिए आपको देखना होगा, किसी एक फेस को लो और वहाँ से कॉन्टैक्ट को देखोगे तो कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ ये आर होगा, आर, ये आर डिस्टेंस, ये 2r, ये r, तो ये √2a बराबर क्या हो जाएगा, √2a बराबर 4r हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, a बराबर जो आप निकालोगे तो 4r/√2 आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन कर दो, ये आ जाएगा 4√2r/2, 2 दूना 4, a बराबर 2√2r आ जाएगा। इस तरीक़ा से ये आ गया। हम लोगों को एक चीज़ और देखना है यहाँ पर कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड का एग्जिस्टेंस भी देखेंगे एफसीसी में, तो नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे वहाँ पर लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन एफसीसी। तो पहले हम लोग ये चीज़ ये चीज़ कंसिडर, ये चीज़ निकाल लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ईटा को बोलते हैं, ये आ जाएगा जेड गुना एक एटम का आयतन 4/3 πr³ बाय, ये जो है क्यूबिकल यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, AQ। जेड कितना है अपने को, जेड 4 आया है, 4 गुना RQ बट्टा ये नीचे आ जाएगा 3 गुना A कितना है, A बराबर, अरे ये कितना होगा, यहाँ निकाल लिया है, किधर गया, इधर आ गई, तो ये आ जाएगा 2√2r का Q, ये आ जाएगा आपको 16 गुना RQ बटा 3 गुना 2 दूना 4 दूना 8 गुना 2√2 RQ कट जाएगा, 8 दूना 16 ये कट जाएगा, आ जाएगा क्या, अच्छा ऊपर में पाई तो होगा ना जी, पाई तो यहाँ छोड़ दिए हैं, पाई होगा ये, तो पाई बाय आ जाएगा 3√2, पाई बाय 3√2, और यहीं आया था, आप गौर से देखोगे तो हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकेज एचसीपी में, और ये आ जाएगा आपको 0.74, ये आ जाएगा 74%। तो ये आ गया पैकिंग फ्रैक्शन, ये पैकिंग परसेंटेज। अब हम लोग वॉइड कैलकुलेट कर दें एक बार, वॉइड हो जाएगा 1 माइनस ईटा 1 माइनस 0.74, ये आ जाएगा आपको 0.26% में, ये वॉइड फ्रैक्शन आया। वॉइड फ्रैक्शन को आप परसेंट में कैलकुलेट करो, 100 से गुना कर दो, ये आ जाएगा 26%। यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं डेंसिटी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल का डेंसिटी बराबर क्या बताते हैं, जेड गुना m बटा Na इंटू AQ, जेड 4 है, m बाय Na एवोगैड्रो नंबर 6.022 गुना 10⁻23, और a बराबर आ गया 2√2r। आप इस रिलेशन को बिल्कुल याद रखोगे, पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, तो ये क्यों आ जाएगा, यहाँ से आ गया आपको ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। हाँ, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं एफसीसी में, वो पड़ोसी का संख्या जो निकालना होता है वो पढ़ते हैं, नेवर, नियरेस्ट नेवर, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेवर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेवर, वो उस तरीक़ा से हम लोग निकालना सीखते हैं, जो पीछे सीखे हुए थे उसी चीज़ को फिर से सीखते हैं यहाँ पर। तो एफसीसी है, इसमें कॉर्नर पर एटम होंगे, और कॉर्नर के अलावा जो है वो फेस सेंटर पर भी एटम होगा, फेस सेंटर पर सभी फेस के बीच में एक एक एटम होंगे। तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा यहाँ कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 आया था। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, तो √2a जो डिस्टेंस था, ये फेस डायगोनल या ये फेस डायगोनल, इसके आधे यही एटम इसके कांटेक्ट में था। कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं था, बट ये जो है इस फेस वाले के कांटेक्ट में था, ये जो है कॉर्नर वाले फेस वाले के कांटेक्ट में था। तो ये डिस्टेंस जो है आपको √2a/2 था। तो हम लोग बोलेंगे नियरेस्ट जो होगा, नेवर, नियरेस्ट सबसे जो निकट होगा, नियरेस्ट वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। हम लोग पीछे भी ये बात किए हैं, ये ध्यान दोगे कितना डिस्टेंस है, √2a/2 डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर ये टच कर रहा है, तो यही होगा सबसे निकटतम। और इसका संख्या कितना होगा, तो ये हम लोग ने देख लिया था 12 होगा। और ये 12 जो होगा कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ध्यान दोगे, जिस किसी का भी निकालते हो तो यहाँ पर लोगे ये एटम जो है इस यूनिट सेल में, यहाँ पर ये कॉर्नर वाला एटम टोटल 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है, 8 गुना
ध्यान दोगे यहाँ पर ये इस एटम को जो है इस यूनिट सेल में कितना एटम √2a/2 डिस्टेंस पर टच कर रहा है। तो एक ये और एक आगे वाला फेस का, तो गुना 3 डिवाइडेड बाय ये जो लाइन है ये कॉमन होगा कितने क्यूब में, तो एक ये क्यूब है, एक ऊपर वाला होगा तो 2 क्यूब में सिर्फ, तो ये आ जाएगा 12 आपको। नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट नियरेस्ट जो होगा ये आपको, ये तो √2a/2 डिस्टेंस पर था, इसके थोड़ा सा दूर लो तो वो थोड़ा सा दूर क्या हो जाएगा, इसका जो है वो डिस्टेंस वाला जो अगला जो पड़ोसी होगा वो हो जाएगा a डिस्टेंस पर। कहने का मतलब इसका जो अगला पड़ोसी होगा वो a डिस्टेंस पर, मतलब ये अगला वाला फेस का, ये आगे वाले फेस का, ऊपर वाले फेस का, इस तरीक़ा से हो जाएगा। इसका संख्या कितना होगा हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान दोगे ये a डिस्टेंस पर होगा। a डिस्टेंस पर जो होगा वो उसका संख्या कितना होगा, तो ध्यान दोगे यहाँ पर ये आपको फेस दिख रहा होगा, इस फेस से a डिस्टेंस पर यहाँ टोटल जो है आपको एटम कितना आ जाएगा। तो इस चीज़ को निकाल सकते हो यहाँ पर कि ये कॉर्नर वाले एटम जो हैं ये कितना में कॉमन है, तो 8 गुना ये a डिस्टेंस पर इस कॉर्नर वाले एटम का इस यूनिट सेल में यहाँ पर a डिस्टेंस पर कितना एटम है, तो 3, और इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है ये लाइन जो खिंचा हुआ है वो लाइन 4 यूनिट सेल में कॉमन होंगे, तो वो कितना हो जाएगा 6, ये टोटल संख्या है 6 आ जाएगा इसका। आगे जो हम लोग नेक्स्ट स्क्वायर नियरेस्ट बोलो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट बोलो, वो जो आपको है वो आ जाएगा √3/2a डिस्टेंस पर। कहने का मतलब ये हो गया कि √3a/2 मतलब वो बॉडी डायगोनल जो होता है बॉडी डायगोनल पर आ जाएगा। बॉडी डायगोनल वाला ये भी कॉर्नर पर एटम कितना पर 3 8 में कॉमन है ये कॉर्नर वाला एटम, और एक बॉडी डायगोनल पर √3a/2 डिस्टेंस पर जो है यहाँ पर कितने एटम होंगे इस यूनिट सेल में, एक तो वो हो जाएगा 3 टोटल यहाँ पर एटम है जो टच कर रहा है, और डिवाइडेड है ये जो लाइन बीच में ही है तो वो 1 से जो है डिवाइड करेंगे यहाँ पर क्योंकि कॉमन है सिर्फ इस यूनिट सेल में, तो ये टोटल हो जाएगा 24। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने इसको देखा। आगे हम लोग और भी नियरेस्ट निकाल सकते हो इसका, जैसे आ जाए कि आपको नेक्स्ट क्यू नियरेस्ट, आप किसी एक को ओरिजिन मानोगे उसका कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों से कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 0। यहाँ से आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो एक टर्म में, और वहाँ से आप डिस्टेंस निकाल के नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट 4 स्क्वायर नियरेस्ट जो भी होगा सारा चीज़ यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और भी काफ़ी डिटेल से कोऑर्डिनेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, बट ये सिलेबस में है नहीं, थोड़ा सा होगा तो हम इसको चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस यूनिट सेल में कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 कॉर्नर है यहाँ, और यहाँ पर